कि जिसे वैक्सीन लग गई उसे तो इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। हम लोगों को भी ये वैक्सीन्स लगी हैं, वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट हुए हैं, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसका मतलब वैक्सीन काम नहीं कर रही है। ये वाक्य आपने कई लोगों से सुने होंगे। अगर आपके मन में भी वैक्सीन को लेकर ये विचार है तो ये वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, बाल रोग विशेषज्ञ। कोविड इन्फेक्शन के बारे में बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं, बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। इससे बचने का एकमात्र उपाय है कि हम सही से कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जिसमें अच्छी तरीके से हाथों को साफ धोना या सैनिटाइज करना, डबल मास्क लगाना और आपस में 2 गज की दूरी मेंटेन करना, और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हथियार है वैक्सीनेशन। भारत में कोविड की इस समय 3 वैक्सीन मौजूद हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक। वैक्सीन के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि जिसे वैक्सीन लग गई उसे तो इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इसका मतलब वैक्सीन काम नहीं कर रही है। तो प्लीज ये चीज समझिए कि कोई भी वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं होता कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीनेटेड लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन ज्यादातर माइल्ड होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको वैक्सीन लगी होगी वो हॉस्पिटलाइज होने से बच सकते हैं, सीवियर इन्फेक्शन से बच सकते हैं, और ये मोर्टेलिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। ये तीनों वैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन हैं, और आपको जैसे ही वैक्सीन का स्लॉट अलॉट हो आपको जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोवैक्सिन की 2 डोजेस के बीच में 1 महीने से 2 महीने का अंतर कर सकते हैं। कोविशील्ड के लिए गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन जारी करी है, तो अब उसके 2 डोजेस के बीच में 3 से 4 महीने का अंतर हो सकता है। दोनों ही वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं और दोनों ही वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत सक्सेसफुल हैं। वैक्सीन लगवाने के थोड़े माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे फीवर आना, जिस जगह पे वैक्सीन लगी है वहां दर्द होना या बॉडी एक होना। हम लोगों को भी ये वैक्सीन लगी हैं और इन वैक्सीन के बाद ये माइनर साइड इफेक्ट हुए हैं। अगर आपको ऐसा साइड इफेक्ट हो तो आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, और 1 दिन से 2 दिन के अंदर आप एकदम नॉर्मल फील करने लगते हैं। ये भी प्रश्न रहता है कि क्या वैक्सीन बीमार लोग लगवा सकते हैं? तो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा बीमारी है तो उस समय में वैक्सीन नहीं लगेगी। हल्की फुल्की अगर परेशानी कोई है तो वैक्सीन लग सकती है। ये वैक्सीन खास तौर पे उन पेशेंट्स जिनको डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी की कोई लंबे समय से बीमारी हो, लिवर की लंबे समय से बीमारी हो, मैलिग्नेंसी हो, ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर में लैक्टेटिंग मदर्स में जिनके बच्चे 6 महीने से ऊपर हैं वो आराम से ये वैक्सीन ले सकती हैं। लेडीज अपने पीरियड्स के टाइम में भी वैक्सीन ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादातर केसेस में वैक्सीन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है और मैक्सिमम लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं। भारत सरकार ने अभी दूध पिलाने वाली माओ और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए वैक्सीन को अलाउ नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद इस ग्रुप को भी वैक्सीन अलाउ हो जाए। अगर आपको कभी भी ये शक हो कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, तो एक बार अपने चिकित्सक से जरूर बात कर लें। वो आपको ये बता देंगे कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले कम से कम 2 दिन तक का आपको कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल इस टाइप की चीज नहीं लेनी चाहिए, और 2 दिन बाद तक आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों की जो भी मेडिसिन रेगुलर चलती हैं वो अपनी मेडिसिन रेगुलर लेते रहे। वैक्सीनेशन का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। वैक्सीनेशन करवाने के बाद कम से कम आधे घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में बैठना चाहिए, जिससे अगर इन केस आपको कोई साइड इफेक्ट वहीं पे महसूस हो तो उसके लिए आपको इलाज दिया जा सके। अगर आपको वैक्सीन लेने के बाद कोई परेशानी महसूस होती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में ये सिर्फ माइल्ड फीवर होता है और वो पैरासिटामोल से ठीक हो जाता है। अगर आपको वैक्सीन की 1 डोज भी लग जाती है तो भी आप कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी से बच सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीन की कम से कम 1 डोज ले लें। 18 साल से ऊपर भारत सरकार ने वैक्सीन अलाउ किया है लगना, और उसके लिए आप कोविन पोर्टल पे जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने पास के किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे अपना रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन ले सकते हैं। तो मेरी आप सबसे अपील है कि जल्दी से जल्दी आप कोशिश करके वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने से ही हमारी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी और हम इस इन्फेक्शन को रोक सकेंगे।
अगर वैक्सीन को लेके आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो जिसको आप पूछना चाहें तो इसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज का आंसर करूं और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे सॉल्व कर सकूं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस चैनल को और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।